जड़ी बूटी राजस्थान के इस एक और नए एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैंने जिन जिन बड़े बुजुर्गों से और मेरे गुरुजनों से सीखा उन सबको प्रणाम करता हूँ। जय धन्वंतरी, जय गौ माता, जय हिंद। हमारे ये दोस्त हैं दिनेश जी, जो जोधपुर के मूल निवासी हैं। इनको एक कोई प्रॉब्लम है, तो हम एक शादी की पार्टी में मिल गए। तो इन्होंने बोला भाई साहब मेरे को खांसी हो जाता है, जुकाम लग जाता है। अब अपन पहले तो इनको पूछ लेते हैं इनको क्या प्रॉब्लम होता है, कब होता है, क्यों होता है, आप समझाइए मेरे को। ज़्यादातर ये गर्मी में होता है, क्योंकि जैसे पसीना हो जाता है कोई, या फिर हम ठंड जैसे कोई एसी में बैठे हैं या कूलर में बैठे हैं और एकदम बाहर आ जाते हैं, ठीक है ना। तो वो थोड़े टाइम बाद में हमें कुछ ही मतलब घंटे आधे घंटे में जुकाम हो जाता है, एलर्जी टाइप हो जाता है, उसमें खांसी हो जाती है। यानी उस एसी का जो है वो ठंडक का है, वो आपको इफेक्ट शरीर में जलन होने लग जाती है। हाँ, वो क्यों होती है? देखिए, अपना अंदर का तापमान और बाहर का तापमान दोनों अलग अलग हो जाता है। जैसे अपन कहीं एक जगह बैठे हैं, और वहाँ अंदर हवा है ठंडी, यानी एसी चल रहा है, कूलर चल रहा है, तो अपना शरीर का जो तापमान एकदम गिर जाता है। अपनी पाचन शक्ति उसके आधार पर चलती, वात पित्त और कफ ये जो है उसके अधीन हो जाता है। और बाहर मान लीजिए 45 डिग्री तापमान है, तो आपका शरीर जो है एक सेकंड में वो बदली नहीं कर देगा। तो आपको क्या करना चाहिए, ऐसे ही जगह पे उसके जहाँ बैठे हैं उसी के आसपास में धीरे धीरे बाहर निकलिए। आधा मिनट, आप कम से कम आधा मिनट उस गेट पे खड़े रह जाइए और मुंह में पानी भर लेना। ना तो निगलना है पानी अंदर और ना ही पानी बाहर थूकना है। 1 मिनट तक आप मुंह में पानी रख लेना और आप बाहर निकल जाना, आपका कुछ नहीं होगा। जैसे कोई अमुक मेरे को बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि हम सुबह मुंह धो लेते हैं तो हमारे को जुकाम हो जाता है। अमुक आदमी ऐसा बोलता है कि सुबह हम जल्दी नहा लेते हैं तो हमारे को जुकाम हो जाता है। तो ऐसे बंधुओं को मेरे को हाथ जोड़ के मैं आपसे एक दवा बता रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ, आप करके देखना। 100% सटीक सही जवाब है। आप मुंह में पानी भर लो, आप नहा लीजिए, आप मुँह धो लीजिए। आप एसी में बैठ के बाहर निकल रहे हो तो आप खाली 1 घूंट यानी 50 ml आप मुंह में पानी भर लो। ना तो उसको निगलना है ना ही उसको थूकना है। 1 मिनट रख लो, फिर आप बाहर आ जाओ। आपको कभी खांसी नहीं होगी, कभी जुकाम, एलर्जी कुछ भी नहीं होगा। फिर भी अगर अपने पास पानी अवेलेबल नहीं है, नहीं पी सकते हैं, तो फिर आपको क्या करना है, फिटकरी जो होती है, फिटकरी 2 प्रकार की होती है। अपने को वाइट जो फिटकरी है उसको तवे पे गर्म करिए, जिसको अपने बड़े बुजुर्ग बोलते थे कि इसकी में अपना भस्म बना लेना, यानी फुला बना लेना। अपने बड़े बुजुर्ग फुला बोलते थे, लेकिन आयुर्वेद के शास्त्र के अनुसार इसको फिटकरी भस्म बोला जाता है। लोहे का तवा लीजिए और उसके ऊपर फिटकरी का चूरा करके 15-20 ग्राम डाल दीजिए। 10 मिनट उसको गर्म करिए और वो आपके ये चाशनी जैसा होके उसकी भाप निकल जाएगी। उसकी तासीर जो है आपके शरीर की तासीर के अनुकूल बन जाएगी। उस भस्म को आप बारीक पाउडर करके कांच के मर्तबान में भर लेना। फिर आप जब भी आपको ऐसा लगे तो मात्र चने के बराबर पानी में घोल के पी लेना। हमारे भाई साहब है ये, तो इनके माताजी जो है फिटकरी रखते थे डब्बी में, आपको याद है, खांसी चलती थी तो वो लेते थे। खांसी में भी फिटकरी भस्म बहुत अच्छी काम करती है। अगर आप शहद के साथ में मिला के लेते हो तो मैं बोलता हूँ सूखी खांसी कितनी साल पुरानी हो। मैंने इनके माताजी से सीखा है। और एलर्जी शब्द जो है उसमें बहुत अच्छा काम करता है। जिनको बार बार छींकें आती है तो आप फिटकरी की भस्म दिन में 3 टाइम लेना, कम मात्रा में, अल्प मात्रा बोली जाती है उसकी। ये संकोचन का काम करता है। फेफड़े जब फूल जाते हैं तो खांसी आती है, तो ये संकोचन का काम करता है। जैसे अपन कहीं शेविंग कराते हैं, कट लग जाता है, तो वो दुकान वाला आपके वो फिटकरी ऐसा घिसता है, तो आपकी वो जो कट है वहाँ संकुचन का काम करेगा, तो तुरंत आपका ब्लड वहाँ से बंद हो जाएगा, खून बंद हो जाएगा। तो वैसा ही अंदर जाने के बाद ये संकुचन का काम करता है। तो ये खांसी, एलर्जी, जुकाम इसमें बहुत अच्छा काम करती है। आप कभी लगा के देखना। और ये 2-3 बीमारियों में काम आता है। सूजन कहीं आ जाती है तो आप किसी भी दवा के साथ में, या जैसे नीम के पत्ते भी है तो उसको आप पीस करके उसमें बराबर में, जैसे 100 ग्राम ये है तो 20 ग्राम आप फिटकरी डाल के वो मलहम बना के लगा दीजिए। नीम के छिलके के साथ लगा सकते हैं। किसी भी
जैसे कि आमा हल्दी आती है वो भी उसमें लगाते हैं, उसमें भी आप फिटकरी लगा दीजिए तो